हेलो, वेलकम टू एग्जाम अफेयर्स। एग्जाम अफेयर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम 1 जनवरी के करंट अफेयर एमसीक्यू सीरीज में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर है, कितने राज्यों के अंदर लाइट हाउस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है। व्हाट इज लाइट हाउस प्रोजेक्ट? लाइट का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लाइट का मतलब है अफोर्डेबल, सस्ते दामों पर। ठीक है, अफोर्डेबल का मतलब क्या है? कम कॉस्टली होना, कम कॉस्टली घर मुहैया कराना लोगों को। तो उसका मतलब ये है लाइट। समझ में आया? तो अफोर्डेबल हाउस प्रोजेक्ट सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं। लाइट हाउस प्रोजेक्ट कितने शहरों के अंदर या कितने राज्यों के अंदर स्टार्ट किया गया है? तो इसका आंसर है 6 राज्यों के अंदर, 6 राज्यों के 6 शहरों के अंदर। हर एक शहर के अंदर 1000 घर बनाए जाएंगे। टोटल कितने घर बनेंगे? 6000 घर बनेंगे। ये कैसे घर होंगे? ये अफोर्डेबल घर होंगे। इसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किया जाएगा वो टेक्नोलॉजी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किया जाएगा और ये टिकाऊ घर होंगे, अफोर्डेबल, सस्ते दामों पर ये प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये सब घर क्यों बनाए जा रहे हैं? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक टारगेट है हाउसिंग फॉर ऑल। हाउसिंग फॉर ऑल, हाउसिंग फॉर ऑल, सभी को घर मुहैया कराना ये टारगेट है। ये कब तक पूरा करने की कोशिश है? 2022 तक। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सरकार का हाउसिंग फॉर ऑल का टारगेट ईयर कौन सा है। तो 2022 तक सभी को घर प्रोवाइड कराना है, सरकार का ऐसा कहना है। तो उसी के अंदर ये एक परियोजना स्टार्ट की गई थी और इस परियोजना के अंदर 6 राज्यों के अंदर 6 शहर सिलेक्ट किए गए हैं। उन शहरों के अंदर एक एक हजार घर बनाए जाएंगे और वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब वो शहर कौन से हैं? यूपी की मैं बात करता हूं तो यूपी के अंदर लखनऊ, एमपी के अंदर इंदौर, गुजरात के अंदर राजकोट, त्रिपुरा के अंदर अगरतला और यहां पर तमिलनाडु के अंदर चेन्नई और झारखंड के अंदर रांची। ये 6 शहर सिलेक्ट किए गए हैं। इन 6 शहरों के अंदर हर एक शहर के अंदर एक एक हजार घर बनाए जाएंगे जो कि होंगे लाइट हाउस प्रोजेक्ट के अंडर। तो आपको अगर ये शहर याद रह जाएं तो अच्छी बात है, वरना आपको याद रखना है टोटल कितने घर बनाए जाएंगे। 6000। हर एक शहर के अंदर कितने होंगे? 1000। और कितने राज्यों के अंदर? 6 राज्यों के अंदर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और एल HP की फुल फॉर्म क्या है? लाइट हाउस प्रोजेक्ट। क्लियर है? हाउसिंग फॉर ऑल का टारगेट ईयर क्या है? 2022। चलिए सेकंड एमसीक्यू पर चलते हैं। सेकंड एमसीक्यू है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है सुनीत शर्मा को। ऑप्शन बी, सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है। चलिए अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, सेल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेल स्टैंड फॉर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो नई चेयरमैन है वो है सोमा मंडल। सोमा मंडल या मोंडाल कह सकते हैं आप। सोमा मोंडाल या मंडल कह सकते हैं आप। सोमा मोंडाल सेल की पहली महिला अध्यक्ष है। सेल की क्या है? पहली महिला अध्यक्ष है। इसलिए ये करंट अफेयर मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। अगला करंट अफेयर है, किसको भारतीय निर्वाचन आयोग के उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? मैं दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर किससे अपॉइंट किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है उमेश सिन्हा। उमेश सिन्हा को डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है, उमेश सिन्हा। तो थोड़ा सा हम भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन को कब बनाया गया था? 1950 के अंदर बनाया गया था। और इसके अंदर जो हेड होता है उसको क्या कहा जाता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो कौन है प्रेजेंट में? सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा है। और चीफ इलेक्शन कमीशन के नीचे दो क्या होते हैं? दो इलेक्शन कमीशन होते हैं, दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। उनका भी अगर आप नाम याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, वरना वो जरूरी नहीं है। अभी प्रेजेंट के लिए क्या जरूरी है? सुनील अरोड़ा और उमेश सिन्हा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मदद के लिए, असिस्ट के लिए दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और इन दो इलेक्शन कमिश्नर के लिए डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर होता है, जो कि अभी प्रेजेंट में अपॉइंट किए गए हैं उमेश सिन्हा। मैंने आपको एक कंप्लीट स्ट्रक्चर समझाया है यहां पर। अगर आप इलेक्शन कमिश्नर के भी नाम याद रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये है सुशील चंद्रा और दूसरे हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुनील अरोड़ा। इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इसके नीचे दो, सुशील चंद्रा और राजीव कुमार, और उसके नीचे डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर किसे अपॉइंट किया गया है? उमेश सिन्हा। उमेश सिन्हा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। डीआरडीओ ने 4 जनवरी 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो डीआरडीओ ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है 1 जनवरी 2021 को। हर साल डीआरडीओ 4 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो ये कौन सा था? ये 63वां। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। डीआरडीओ स्टैंड फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। और इसके चेयरमैन का नाम क्या है? चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर 1 जनवरी के। आई होप आपको ये लर्न हो गए होंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका था इन सभी को। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ एमसीक्यू फॉर्मेट में समझाने की कोशिश की है। तो कमेंट करके बताइए इसमें से आपको कितने क्वेश्चन याद थे, किन किन के बारे में आपको पता था, और कौन सा क्वेश्चन आपसे गलत हुआ। चलिए मिलते हैं 2 जनवरी के एमसीक्यू सीरीज के अंदर। हैव ए नाइस डे।